अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 18.1 करने जा रहे हैं। फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग। ये 6 क्वेश्चंस हैं हमारे पास। सबसे पहले आप समझ लें रेशो होती क्या है। देखें, दो टर्म का जब हम करते हैं कंपेयर, उसको हम कहते हैं रेशो। पहली बात। दूसरी बात, दोनों रेशोज़ की जो यूनिट्स हैं वो सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं होंगे तो हम उनको सेम करेंगे, अगर सेम नहीं होंगे तो हम उनको सेम करेंगे। ठीक है। नंबर 3, जब भी हम रेशो निकालते हैं तो वो हो जाती है यूनिटलेस। क्या मतलब? हम रेशो के साथ यूनिट नहीं लिखते हैं। ठीक है। तो 3 बेसिक बातें मैंने आपको बताई। नंबर 1, हम रेशो होता क्या है, रेशो होती क्या है कि दो कंपेरिजन ऑफ एनी टू टर्म विथ सेम यूनिट्स। ठीक है जी। बट हम जब रेशो निकालेंगे तो वो हो जाएगी यूनिटलेस। वेरी सिंपल जी। अब देखें, मैं आपको एक बताऊं फार्मूला भी रेशो निकालने का। देखिए, हम ओमन यूज़ करते हैं इस साइन को ए रेशो बी, और इसको हम ए अपॉन बी भी लिखते हैं। ठीक है। तो अब आप जो है ना, ए और बी की अगर कोई वैल्यू हो और उसको लिखना हो रेशो के अंदर, तो आप इस तरह से लिखते हैं। ठीक है। ए और बी दो वैल्यूज़ हैं, ये मेरे पास ए हो गई, ये बी हो गई। अगर मुझे इनको रेशो में लिखना है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और मैं इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। ठीक है। बोथ आर राइट। अब हम इसको रेशो की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है। देखें, 70 kg एंड 28 kg, दोनों के यूनिट सेम है। दोनों के यूनिट क्या है? सेम है। तो वेरी सिंपल जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको लिख देंगे रेशो की फॉर्म में। चले जी, मैं लिखता हूँ। चलिए जी, अब मैं लिख रहा हूँ 70 रेशो 28। ठीक है जी। अब मैं इसको, आपको मालूम है, इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ ना, 70/28। और जब मैं इसको कट करूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा, ये हो रहा है जनाब, अगर मैं करता हूँ इसको तो ये हो जाएगा 5/2। ठीक है। मैंने डायरेक्ट कर लिया, आप डायरेक्ट नहीं कीजिएगा, आप कीजिएगा कैलकुलेटर से। तो 5/2 मेरे पास उसका आंसर आ गया। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 6 सेंटीमीटर और 1 मीटर का मैं करूँगा मुवाजना। तो हम हमेशा क्या करते हैं कि जो बड़ी वैल्यू है हम उसको छोटी में चेंज कर लेते हैं। ठीक है। हमारे लिए आसानी हो जाती है। आपको मालूम है कि 1 जो मीटर है, 1 मीटर में कितने होते हैं सेंटीमीटर? आपको मालूम है 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब ये रेशो मेरे पास हो गई कुछ इस तरह से कि 60/100। ठीक है। 60/100। अब मैं, आपको मालूम है कि इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूँ, 60/100। तो जब आप इसको काटेंगे तो ये 3/5 यानी कि 3/5 बन जाएगा। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3/5। ओके जी। देखिए, यहाँ सेकंड्स में दिया हुआ, यहाँ मिनट्स में दिया हुआ। तो हम उमन बड़ी जो यूनिट्स है उसको हम छोटी यूनिट पे चेंज करते हैं। हमने यहाँ भी किया कि मीटर को सेकंड में चेंज कर लिया, तो हम यहाँ करके क्या करेंगे, मिनट को चेंज करेंगे सेकंड में। यहाँ दिया लीटर, तो लीटर को चेंज करेंगे हम मिलीलीटर में। ठीक है जी। यहाँ क्या दिया किलोग्राम, तो किलोग्राम को चेंज करेंगे ग्राम में। चलें जी, अब हम करते हैं शुरू। आपको मालूम है कि 1 मिनट में होते हैं कितने सेकंड जनाब? 60 सेकंड। ठीक है। तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो जनाब 3 मिनट में, ये मिनट है। ठीक है जी, मैं आप इसको मीटर समझिएगा, ये है मिनट, ये क्या है? तो 3 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे जनाब? आप 3 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 से 18, 180 सेकेंड्स। कितने होंगे हमारे पास? 180 सेकेंड्स। चलें जी, वेरी सिंपल। अब मेरे पास 40 सेकेंड्स हैं और 180 सेकेंड्स हैं। चलें जी, अब मैं इसमें लिख दूँगा, आप इसको ऐसे भी सकते हैं। चलें, पहले इसको रेशो की फॉर्म लिखते हैं। ठीक है। 40/180। अब आप लिखते हैं इसको दूसरी फॉर्म में, 40/180। 0 से 0 कट गया, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, तो 2/9। ये हमारा आंसर आ गया। ओके जी। अब देखिए, अब दिस वन, अब 1 लीटर में होता है कितना, कितने मिलीलीटर? 1 लीटर में होते हैं 1000, 1 लीटर में होते हैं 1000 ml। ठीक है जी। तो 2 लीटर में कितने हो जाएंगे? 2000 हो जाएंगे। कॉमन सेंस की बात है। तो अब मेरे पास हो गया जनाब 20 मिली 20 ml, 20/2000। ठीक है जी। हमने 2L को मिलीलीटर में चेंज कर दिया। ठीक है जी। तो ये रेशो बन गई जनाब, सॉरी, पहले मैं इसको रेशो की फॉर्म लिख दूँ। तो ये हो गया जनाब 20
ml और 2000 ml। तो ये हो गया 20/2000। ये मेरे पास आ गया जनाब, इसको आप कटिंग कर लें। ये 20 नहीं है, आई थिंक 20 ml है, ये कितना है, 200 ml, सॉरी। ये जो है 20 नहीं है, ये 200 ml है, ठीक है। क्वेश्चन लिखने में हमसे गलती भी है, 200 ml है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ज़ीरो और आ जाएगा, यहाँ भी ज़ीरो और आ जाएगा। चलो जी जनाब, अब वेरी सिंपल, हम इसको काटा पीटी कर लेते हैं। ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट गया, तो ये 2/20 बचा, तो 1/10 बचा, तो 1/10। ठीक है जी, हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा, 1/10। चलिए मैं एक काम करता हूँ, ये 1/10 देता हूँ नीचे, ठीक है, 1/10। ठीक है जी, अब मैं थोड़ा सा बोर्ड को फिर से सही कर लेता हूँ ताकि चीज़ें ख़राब ना हो। चलें जी, ओके जी, अब आते हैं हम सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो जनाब, हम सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी डिग्री भी दिया है भाई, ये भी डिग्री में दिया है, तो इसमें तो आपने कुछ भी नहीं करना है। 135 360 डिग्री, ठीक है जी, 5 से कट कर लेंगे। पहले तो मैं इसको रेशो की फॉर्म में 135/360। अब हम लिखते हैं इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में, अपॉन की फॉर्म में, ऑब्लिक की फॉर्म में। चलें जी, अभी हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, उसको काट लेता हूँ, तो मेरे पास ये आ जाएगा 3/8। तो ये हो गया 3/8। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है जी। ओके जी, अब देखें 5 kg और 200 ग्राम। आपको मालूम है कि 1 kg में होता है 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम, ठीक है जी। तो 5 kg में कितने हो जाएंगे, 5000 ग्राम, ठीक है जी, आपको मालूम है ना। और अब इसी तरीके से यहाँ पर मैंने क्या दिया भाई, यहाँ पर मैंने दिया भाई जी 3.5। तो कोई मसला नहीं, अब 3.5 कर लें आप। 3.5 हमारे पास यहाँ कर लें आप 3.5। तो 3000 तो आपके पास वो हो गया, और प्लस 500 आपके पास ये हो गया। कितना हो गया, 3500 ग्राम हो गया। अब दोनों रेशोज़ आ गए ग्राम के अंदर, ये भी ग्राम में आ गई मेरे पास 5000 ग्राम, और ये भी ग्राम में आ गया मेरे पास, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं वेरी सिंपल तरीके से इसको रेशो में ले आऊँगा। तो अब मेरा अब मेरे लिए काम आसान हो गया। अब मैं क्या करूँगा जी, 3500 ग्राम, और ये हो जाएगा मेरे पास, अल्लाह भला करे, 5000 ग्राम। चलिए जी, नज़र आ रहा है आपको, जी आ रहा है। और अब मैं इसको लिख दूँगा रेशो के अंदर, ठीक है। चले मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब मैं जो इसका बकाया रिमेनिंग पार्ट है वो मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो मैं कहाँ कर रहा हूँ, वो मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, इधर। तो 3500/5000, तो मैंने इसको कट कर लिया। जब मैंने इसको कट किया तो मेरे पास ये आ गया जनाब 35 अपॉन, कट करो उसको, क्या आएगा भाई, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए। ये एक्चुअली 5 ये था मेरे पास, सॉरी 200 है, तो मैंने गलती से इसको ले लिया 500 ना, तो ये 3200 होगा, ठीक है। देखिए कितना होगा ये, 3200, ठीक है। तो बाकी सब ठीक है, सही है। तो ये हो जाएगा 3200 और 500, तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गया मेरे पास। मेरे पास अब क्या बचा जनाब, मेरे पास बचा वेट, ये पूरा क्वेश्चन दोबारा से करते हैं, ठीक है। देखें हमें मालूम है कि ये हो गया 3500 ग्राम, ठीक है, और ये हो गया मेरे पास 5200 ग्राम, ठीक है। अब मैं इसको रेशो में लिखता हूँ 3500। मैंने आपको समझा दिया कि कैसे निकालता जब मैंने आपको पहले सॉल्व कराया था। अब मैं इसको लिखूँगा अपॉन की फॉर्म में यहाँ पे, ठीक है, जगह कम है इसलिए मैं लिखना चाहूँगा एक साथ। और ये हो गया 5, और मेरे पास रेशो आ गई 35/52, और उसको लिखूँगा रेशो में, तो 35/52, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है जी। तो क्वेश्चन लिखने में गलती हो जाती है इंसान से, ठीक है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर हमारा वो कंप्लीट। हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन।
चलें जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं इसका, ठीक है। क्वेश्चन 2 है हमारे पास। अगर हमारे पास कितने हैं, 120 वर्कर हैं टोटल, ठीक है। हमें गिवन है 120 वर्कर, वुमेन कितनी है उसमें से 45, तो मैन कितने हो गए 75, ठीक है जी। इस तरीके से हमने जो है ना, जो मैन की तादाद है वो मालूम कर दी। हमारे पास ये होगा मैन, ये वुमेन टोटल। चलें जी, अब जैसे जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा आप करते जाएं। अब कह रहे हैं मैन टू वुमेन, जो चीज़ पहले होगी वो पहले की जाएगी। मैन हमारे पास कितना है 75, 75 और रेशो, और वुमेन कितनी है 45। चलें जी, अब हम इसको कर लेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में। 75 45 हो गया, और चलें अब इसकी करते हैं कटिंग। तो ये हो गया 5 से, तो 13, ये हो गया 9, तो 13 रेशो 9, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है जी। अब वुमेन, अब तो वुमेन जो हमारे पास थी 45 थी, और मैन हमारे पास था 75। चलें जी, 45 अपॉन 75। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं जनाब। तो जब मैंने इसकी कटिंग की तो इसी को उल्टा कर दिया। अब 9 अपॉन 13, तो 9 रेशो 13 आ गया। अब वुमेन थी मेरे पास 45, और टोटल वर्कर्स थे मेरे पास कितने हैं 120। चलें जी, अब मैंने वेरी सिंपल जी 45 अपॉन 120 कर लिया, और ये भी जनाब 5 से हो रहा है कट, तो जब हम 5 से इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 9 अपॉन 24, फिर 3 से कटिंग करेंगे तो 3 अपॉन 8, तो ये आ जाएगा 3 रेशो 8। ओके जी, अब हम मैन हमारे पास 75 हैं, और हमारे पास हो गए 120 टोटल वर्कर। चलें जी, अब 75 अपॉन 120 हो गया। अब इसकी हम कटिंग करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, ये 5 से कट रहा है, 24 हो गया, तो 13 रेशो 24, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है जी। अब मैं करूँगा क्वेश्चन नंबर 3। ओके जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। हम 5 को हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे इन वैल्यूज़ को। चलें जी, लिखते हैं, इजी क्वेश्चन है हमारा। ओके जी, 5 4x माइनस, थोड़ा सा मैं सही कर लूँ उसको, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 4y। चलिए, 5 for the 20x हो गया, 5 to the 10x हो गया, 10y हो गया, 3x माइनस 4y, x को एक तरफ कर लेंगे, 20x माइनस 3x, यहाँ पे क्या माइनस हो गया, और ये 10y वहाँ जाके हो जाएगा प्लस का 10y। चलो जी, 10y। अब 20x में से 3x गया तो 17x हो गया, और ये हो गया मेरे पास 6y। अब मैं y को ले आऊँगा नीचे, और तो हो जाएगा x अपॉन वाई। चलें जी, लिखते हैं इसको, ये y x के नीचे आ जाएगा, और ये 17 6 के नीचे आ जाएगा, ठीक है जी। चलें जी, अब x अपॉन वाई इज इक्वल टू 17 अपॉन 6, सॉरी 6 अपॉन 17, ठीक है जी। अब x रेशो y मेरे पास आ गया 6 रेशो 17, ठीक है। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। सेकेंड क्वेश्चन मेरे पास आएगा फाइंड, ये x रेशो y हमने निकाल लिया, और सेकेंड क्वेश्चन मेरे पास आएगा जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ़ द रेशो दिस वन एंड 4:3 आर इक्वल, ठीक है जी। अब मैं इस वैल्यू को उतारता हूँ पहले, 3a प्लस 4 को, रेशो 2a प्लस 5 इज इक्वल टू 4:3। ओके जी, 2a प्लस 4 अपॉन 2a प्लस 5 इज इक्वल टू 4/3, सॉरी वो 3a था, ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अब 3a प्लस 4 इज इक्वल टू 4, फिर देन 2a प्लस 5, 3 से 9a हो गया, 12, 4 to the 8, a 5 5 the 20। चलें जी, अब a को हम एक तरफ कर लेंगे, 8a यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 9a माइनस 8a, 20 माइनस 12 प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 8। चलें जी, 9 में से 8 गया तो 1 बचा, 1 लिखते नहीं, a इज इक्वल टू 8, ये मेरा आ गया आंसर।
क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं जनाब। मैंने आपके लिए लिख लिया पहले से ही ताकि आपका वक्त बचे। व्हाट नंबर मस्ट बी एडिड टू ईच टर्म ऑफ रेशो 5:27, 5:27, ठीक है जी, 5:27। ओके जी, अब हमें इसमें क्या चीज़ ऐड करनी है कि वो 1:3 बन जाए। हमने फर्स्ट की जी वो x है, लेट x बी द नंबर। ओके जी, अब हम x को ऐड करेंगे 5:7 में, ठीक है, 5:27, x को मैंने यहाँ भी ऐड कर दिया और x को मैंने यहाँ भी ऐड कर दिया, इज इक्वल टू 1:3। अच्छा जी, 1:3 हो गया। 5x/27, x 27 और 1/3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे जी, चलें। 5 प्लस x है, 5 प्लस x इज इक्वल टू 1 लिखते नहीं हम, तो ये 2 प्लस x आ जाएगा एज इट इज़। तो 15 और ये 3x हो गया और ये हो गया 27 प्लस x। और जनाब हम x को एक तरफ कर लेंगे, तो जब मैं इसको यहाँ लाऊँ तो ये हो जाएगा माइनस का x। आपको मैं बता दूं कि ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, हम इसको थोड़ी सी करेक्शन कर लेते हैं पहले। 3x माइनस x इज इक्वल टू, और ये 2 नहीं है, मैं ये 27 है, गलती से मैंने 2 लिखा हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं तीनों जगहों पे, क्योंकि ये क्वेश्चन में 27 है और गलती से मैंने 2 लिख दिया, यहाँ 7 है, ये 7 आएगा, देखें 7 है ना। और इसी तरीके से यहाँ भी 27 आ जाएगा और इसी तरीके से यहाँ भी 27 आ जाएगा और यहाँ भी 27 आ जाएगा, ठीक है जी। अब वेरी सिंपल जनाब, चले जी, अब हम शुरू करते हैं। अब हम इस x को यहाँ पे लेंगे तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि x छोटा है, 3 बड़ा है, और 15 को हम यहाँ लेंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है जी। चलें जी, लिखते हैं 3x माइनस x इज इक्वल टू 27 माइनस 15। चलें जी, हमने माइनस किया 27 से 15 को, 3 में से x किया तो 2x बचा, और अब 27 में से 15 को हम माइनस करते हैं तो मेरे पास बचा 12। x इज इक्वल टू 12/2 कट कर लेंगे, 2 6 12, तो x इज इक्वल टू 6 मेरे पास आ गया मेरा आंसर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। एक काम करता हूँ, मैं आपको उसको प्रूफ करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखें, मैंने वैल्यूज़ लिखी, अब मैंने 6 रखा x की जगह पे, यहाँ भी रखा 6 की जगह पे मैंने x, ये रेशो थी, सॉरी, यहाँ मैं रेशो लगा देता हूँ, ठीक है। ये 11 हो गया, ये हो गया 33, 27 प्लस 6 33 हो गया, 11 और 11 सीधा 33। देखिए हम 1:1 इज इक्वल टू 1:3 दोनों बराबर आ गया। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। इफ़ a रेशो b इज इक्वल टू 5:8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। ओके जी, अब हम a रेशो b और 5:8 लिखते हैं। a/b इज इक्वल टू 5/8, ठीक है जी। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, समझिएगा इस बात को, इसमें हमें थोड़ा सा कुछ अपने पास से भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए जी, अब मैं इस वैल्यू को भी लिखता हूँ फ्रैक्शन फॉर्म में। चलिए मैं इसी के लिख देता हूँ, 3a प्लस 4b अपॉन रेशो 5a प्लस 7b, ठीक है जी। ओके जी, 3a प्लस 4b अपॉन 5a प्लस 7b। अब मुझे इसमें एक काम करना है कि मैंने b से डिवाइड करना है ऊपर की वैल्यू को भी और नीचे की वैल्यू को भी, यानी डिनोमिनेटर में भी मैं b से डिवाइड कर दूंगा और नोमिनेटर में भी मैं b से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमें एक एक्स्ट्रा काम इसमें करना है। आप देखें भी कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसको लिख भी देता हूँ, ठीक है। डिवाइडेड बोथ डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर। चलो ये हो गया। अब देखिए, मैं दोनों तरफ b से, दोनों वैल्यूज़ को b से कर दूंगा डिवाइड, तो देखें कितनी आराम से ये हो जाएगा सॉल्व। बस यही इसमें एक टेक्निक थी। ओके जी, 3a प्लस 4b, थोड़ा सा मैं इसको
5a प्लस 7b आपको नज़र नहीं आएगा, मैं इसको इरेज करता हूँ, दोबारा से लिखता हूँ 3a प्लस 4b अपॉन b एंड 5a प्लस 7b अपॉन b। ठीक है जी। चलिए जी, थोड़ा सा अब हम चलते हैं आगे। थोड़ा सा मैं इसको लाइन खींचता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूँ। एक लाइन खींचने के बाद मैंने लाइन खींची है। अब देखें जी, अब मैं ये b और ये b दोनों वैल्यूज़ के साथ है, मैं तो उसको अलग अलग करके लिख रहा हूँ 3a अपॉन बी प्लस 4b अपॉन बी। ठीक है जी। इसी तरीके से मैं नीचे की वैल्यू को लिख रहा हूँ 5a अपॉन बी और प्लस 7b अपॉन बी। ये b से b कट जाएगा, ऊपर b से b कट जाएगा तो 1 बचेगा। और a अपॉन बी की वैल्यू मेरे पास 5 अपॉन 8 है। ठीक है, a अपॉन बी की वैल्यू मेरे पास क्या है 5 अपॉन 8। ठीक है, तो मैं ये वैल्यूज़ जो है a अपॉन बी की यहाँ पुट कर दूँगा। ओके, सिंपल। चलिए थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए फिर लिखता हूँ मैं 3। अब a अपॉन बी मेरे पास क्या हो गया 5 अपॉन 8 हो गया, मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी और ये 4 आ गया एज इट इज़, b से b कैंसिल हो गया। अब यहाँ भी मैंने किया कि 5 और a अपॉन बी की जगह मैंने 5 अपॉन 8 पुट कर दिया और ये 7 जनाब आ गया एज इट इज़ और b से b कैंसिल हो गया। चलें जी, अब हम आगे चलते हैं। थोड़ी सी मुझे चाहिए हुई जगह, तो मैं एक काम करता हूँ कि इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ताकि मेरी जो जगह है पूरी बन जाए। चले जी, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दिया, लाइन में खेल देता। चलिए 3 5 ज़ा 15 अपॉन 8 प्लस 4 और 5 5 ज़ा 25 अपॉन 8 प्लस 4। चलिए जी, इसका प्लस 7 सॉरी। ओके जी, मैं इसका लेता हूँ एलसीएम। चले जी, यहाँ पे लाइन खींचते हैं और लेते हैं एलसीएम। 8 इसका एलसीएम आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, नीचे 1 है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 15 ज़ा 15 और 8 4 ज़ा 32 आ गया। ओके जी, अब मैं नीचे भी 8 एलसीएम आ गया और 25 इसी आ गया, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 25 25 और 8 7 ज़ा 56 और ये मेरा 56 आ गया। ठीक है जी। चले जी, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। ओके जी, 8 से 8 कैंसिल कर दिया, 15 में मैंने 32 प्लस किया तो 5 2 7 3 1 4 हो गया और ये 6 5 1 और 81। ओके जनाब, 47 अपॉन 81 मेरे पास यहाँ बचा और 47 अपॉन 81 ही मेरा आंसर है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 अल्हम्दुलिल्लाह अपना कंप्लीट किया। देखें, यही हमारा आंसर है। ओके जी, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, ये मैं आंसर लिख दूँ यहाँ पे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 आपको करवाता हूँ। चलो जी, करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। इसके 5 पार्ट हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट में हमें दिया हुआ है, पहले आप इसको समझ लीजिए कि इसको हम कहते क्या। देखें, ये इसको कहते हैं रेशो। ठीक है, इसे कहते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है जी, तो ये प्रोपोर्शन है और ये रेशो थी जो इससे पहले मैंने आपको बताई थी। अब मैं आपको एक काम करता हूँ कि इसका फार्मूला लिखता हूँ, a रेशो b प्रोपोर्शन c रेशो d। चलें जी, अब इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे भी कि a रेशो b इज़ इक्वल टू a रेशो b इज़ इक्वल टू c रेशो d। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a अपॉन b इज़ इक्वल टू c अपॉन d। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए डी इज़ इक्वल टू बी सी हो गया और यही मुझे चाहिए था। ठीक है जी, हम जो लास्ट हमारा आंसर आया दिस वन, ए डी इज़ इक्वल टू बी सी, हम इसी को यूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ओके जनाब। अब मैं देखें, इसको कहते हैं एक्सट्रीम, जो लास्ट की वैल्यूज़ हैं, जो बीच की वैल्यूज़ हैं, उसे कहते हैं मीन्स। ठीक है, तो मैं इस एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई करूँगा तो ए डी आ जाएगा और मीन को मीन से करूँगा तो बी सी आ जाएगा। ये मैं लिख रहा हूँ एक्सट्रीम और ये मीन। ठीक है जी, तो बीच की वैल्यूज़ को हम मीन कहते हैं और जो लास्ट की वैल्यूज़ हैं उसको हम कहते हैं एक्सट्रीम। ठीक है, ओके जी, मैंने आपको बेसिक चीज़ समझा दी। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। पहले मैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 करूँगा और मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको जो फार्मूला लिखा है इसको मिटाऊँ नहीं, ताकि नेक्स्ट टाइम भी मेरे काम आए। ठीक है, अब मैं इसका लिखता हूँ फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ
मीन्स। चले जी, वेरी सिंपल। अब जो लास्ट की वैल्यूज़ हैं मैं इनको आपस में कर लूँगा मल्टीप्लाई। 2x 7 से, ये एक्सट्रीम हो गया, ठीक है जी, तो सम आकर चाहिए, और ये 3x को कर दूंगा मैं 5 से, ये मीन हो गया, ठीक है, वेरी सिंपल जी। चले जी, अब मैं लिखता हूँ वैल्यूज़ जनाब। 7 इज इंटू 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 2, 3x माइनस 2। चले जी, 14x हो गया 35 और 5 से 15x माइनस 10। x को एक तरफ करेंगे, ये स्मॉल है यहाँ पे आ जाएगा, 15x माइनस 14x और 35 प्लस 10 आ जाएगा, माइनस 10 यहाँ पे प्लस 10 होएगा। तो 15 में से 14 के जनाब x बचा और ये हो गया मेरे पास 45, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 45 और यही मेरा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 1 का जो आंसर है वो है x इज इक्वल टू 45, ठीक है जी। अब हम करते हैं इसका पार्ट 2। पार्ट 2 मैंने पहले लिख दी है आपके लिए कि 4x माइनस 3/5, ठीक है जी, और मैंने ये क्वेश्चन पूरा लिख दिया यहाँ पे, ये पार्ट 2 है, ठीक है जी, और मैंने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इसको इरेज नहीं किया है। ओके जी, अब हम वही करेंगे, हम एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7/2 माइनस इज इक्वल टू 4x माइनस 3/5 और 4/x मल्टीप्लाई बाय 3/4। 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, x बचा मेरे पास, ये हो गया 7 4 ज़ा 28 और 7 3 ज़ा 21 और 2 5 ज़ा 10 इज इक्वल टू x। करूँगा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, अपने पास मैंने मन ला दीजिए। ओके जी, 28 है, 28x माइनस 21 इज इक्वल टू 10x हो गया। चलें जी, हम x की वैल्यू ऑब्जर्व कर लेते हैं। 28 को हम 28 माइनस 10x इज इक्वल टू 21 हो जाएगा, माइनस 21 हो जाएगा, प्लस 21 हो जाएगा। 28 में से 10 किया तो 18 बचा, 18x इज इक्वल टू 21 हो गया और x इज इक्वल टू 21/18 हो गया। कट कर लेंगे जी इसको, चलिए जी, 3 7 ज़ा 21 हो जाएगा और 3 6 ज़ा 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 के टेबल से हम इसको कट करते हैं। चलिए जी, 3 7 ज़ा 21 और 3 6 ज़ा 18, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई जनाब, x इज इक्वल टू 7/6। ये मेरा क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 2 का ये आंसर आ गया, ठीक है जी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 यानी 7 का पार्ट 4 हम करेंगे। चलें जी, अब पार्ट 4 भी हम वही करते हैं, एक्सट्रीम से और मीन से होगा। चलें जी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। चलें जी, AD इज इक्वल टू BC, हमें इसी पे अमल करना है। चलो जी, अब A² माइनस AB प्लस B² हो गया मेरे पास, एंड A प्लस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A³ प्लस B³ माइनस A माइनस B का, और फिर यहाँ पे x आ गया, ठीक है जी। चले भाई, अब मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं सिंपल A माइनस B को उठा के ले जाऊँगा यहाँ पर, ठीक है। A माइनस B को मैं उठाऊँगा और ले जाऊँगा सिंपली यहाँ पर, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है, इजी, वेरी इजी। चले जी, A माइनस बी मैंने लिखता हूँ यहाँ पे, A माइनस बी A² और ये मेरा प्लस B² और ये A प्लस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A³ प्लस B³ और मेरे पास ये आ गया x। अब मैं क्या करूँगा, इस A³ प्लस B³ को उठा के मैं लिख दूँगा यहाँ पर, ठीक है जी। चले जी, सिंपल। अब मैं A वैल्यू लिखता हूँ एज इट इज़, A माइनस बी A² माइनस AB प्लस B² और A प्लस B का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये A³ प्लस माइनस नहीं है, ये प्लस से भी इसको सही करता हूँ मैं। ओके जी, एक्चुअली ये थोड़ी छोटी सी मिस्टेक हुई है, ये प्लस में है, ठीक है। तो अभी मैं इसकी करेक्शन कर देता हूँ, अब टेंशन मत लें। चलें जी, अब हम इसकी करेक्शन करते हैं थोड़ी देर में। पहले मैं बता दूँ आपको, ये यहाँ भी माइनस नहीं, यहाँ भी प्लस है, और गलती से मैंने माइनस लिखा हुआ है कि मैं प्लस रहा हूँ और लिख रहा माइनस हो, इसको प्लस कर दें, ऐसे ही प्लस कर दें, इसको भी प्लस कर दें, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ये प्लस ही है, मुझसे गलती से माइनस हो गया था, ठीक है। ओके जी, अब वेरी सिंपल, अब हमें कुछ भी नहीं करना है। अब देखें, ऊपर की वैल्यू आ जाएगी एज इट इज़। अब A माइनस B A² माइनस AB प्लस B², हम A प्लस B होल स्क्वायर को 2 टाइम लिख लेंगे, A प्लस B
ए प्लस बी, ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे मैं ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लिख दूंगा, वेरी सिंपल, जो हम 9 में कर चुके हैं, ए प्लस बी और फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलें जी, ये मैं बस फार्मूला आ गया, ए क्यू प्लस बी क्यू का कट कर देते हैं जनाब। देखें ये ए बी से ये ए प्लस बी से ए प्लस बी कट हो गया और ये कट हो गया इससे। अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास सिंपल बचा x इजिकल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, एक्स इजिकल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी, सिंपल। ये फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वेरी सिंपल जी, मेरा आंसर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलें जी, आप ये निशान लगा ले करें, मैं भूल जाता हूँ थोड़ा सा, तो आप प्लीज़ ये एम्प्लॉयज़ डेट का निशान जो है ये लगा लिया करें, ठीक है, थोड़ा सा मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। ओके जी गाइस, अब हम करेंगे अपना लास्ट पार्ट, ठीक है जी। और मैंने लिख दिया ये क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ताकि आपका वक्त बचे, इससे मैं पहले से लिख देता हूँ। वही काम करेंगे एक्सट्रीम से और मीन के साथ। अच्छा जी, 11 माइनस एक्स और 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स 25 माइनस एक्स। चलो जी, मल्टीप्लाई करते हैं 11 को 16 से, तो ये हो जाएगा 176। अब हम करेंगे 11 को x से, तो हो जाएगा माइनस 11x, माइनस x को 16 से माइनस 16x और माइनस माइनस प्लस और x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 को किया 25 से, तो 200 हो गया मेरे पास। और 8 को x के तो हो गया मेरे पास 8x माइनस 25x माइनस माइनस प्लस हो गया, और x को x के तो x स्क्वायर यहाँ भी x स्क्वायर यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। चलो जी, 176 और माइनस का हो गया मेरे पास 27x, मैंने दोनों प्लस कर लिया। ओके जी, अब आते हैं हम राइट साइड पे, यहाँ पे हो गया 200 और माइनस का 8x और माइनस का 25, तो माइनस का 33x हो गया। चलें जी, अब हम x को एक तरफ करते हैं। चलें जी, ये माइनस 33x को जब मैं लाऊंगा लेफ़्ट साइड पे तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, और 176 को मैं लाऊंगा राइट पे तो वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है जी। ओके जी, ये माइनस 33 यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। चलें जी, लिखता हूँ 33x, 33 पेन चेंज करता हूँ मैं, रुझान मार्कर चेंज कर लूँ मैं, ये 33x माइनस 27x, 200 रहा एज इट इज़, और यह क्या होगा माइनस 176। ओके जी, अब मैं माइनस करता हूँ, मेरे पास बचेगा 6x इज इक्वल टू 24 और x इज इक्वल टू 24/6, तो मेरे पास बचा 4x इज इक्वल टू 4, ये आ गया मेरा आंसर। और इसी के साथ मेरी 18.1 हुई कंप्लीट। अल्लाह हाफिज़ जी, थैंक यू। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए आप लोग जनाब। क्वेश्चन 3 जो है x माइनस 3/2, हम इसके साथ भी काम करेंगे, एक्सट्रीम के साथ करेंगे और मीन के साथ करेंगे। तो x माइनस 3 4x प्लस 4 हो गया, और जनाब यहाँ पे गया इज इक्वल टू 5/x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1/3। चलो जी, x माइनस कट गया, 5/3 बचा, 2 4 हो गया, तो ये हो गया x माइनस 3 और 2 आ गया, यहाँ पर आ गया x प्लस 4 इज इक्वल टू 5/3। पहले हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई, फिर करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 को x से गया 2x हो गया, 2 3 6 हो गया, x प्लस 4 हो गया और 5/3 करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके जी, लाइन खींचते हैं जनाब। अब ये आगे मेरे पास जनाब 3 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 5x प्लस 4। चलें जी, 6x माइनस 18 और 5x प्लस 20, x को एक तरफ कर लेंगे, 5x को यहाँ ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 5x और 20 प्लस ये हो जाएगा 18। चलें जी, अभी हो गया 38 हो गया मेरे पास, 6 में 5 में से 5 में तो x बचा, x इज इक्वल टू 38, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है जी।